साहब, पंचोता साहब और दीगर साथी जो लापता कर दिए गए हैं, उनके साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, हर जगह पे जो सियासी वर्कर्स के साथ सलूक हो रहा है उनको लापता किया जा रहा है और वकला के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इसी हॉल में मेरा भाई मियाँ ज़ुबैर मौजूद है, जिसको 5 अक्टूबर को 4 दिन के लिए लापता किया गया। आज वो भी हमारे साथियों की काविशों के बाद हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक अवाम के हकूक़ पे डकैती की गई, जिस तरह पार्लिमान ने आइन की 26वीं तरमीम को मंजूर करवाया, वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी पे नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के ऊपर एक डाका मारा गया, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम इस तरमीम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये तरमीम इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे आपने देखा कि जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए, उस वक्त इनका काम जो था वो ये था कि हमने बेंचेस को कंट्रोल करके जस्टिस फ़ायद ईसा को मजबूत करना है। तो जब उधर मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो अब हम आइनी तरमीम लेकर आते हैं। और इन तरमीम में क्या है, जो बुनियादी चीज़ है उसमें ये इख्तियार अदलिया से ले लिया गया कि अदलिया जो सब्सटेंशियल जस्टिस है, जो बुनियादी इंसाफ है, अदलिया को रोक दिया गया कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस नहीं करेगी। अदलिया पे कटघरे लगा दी गई कि जो पटिशन से जो आइनी पटिशन्स होंगी उनमें सिर्फ उस हद तक रिलीफ दिया जाएगा जो पटिशन की प्रेयर है। ये कभी भी नहीं हुआ और ये आपकी जूरिस्प्रूडेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, आपने देखा कि उस एक फैसले को ना मानने के लिए, उन्होंने उस एक फैसले को ना मानने के लिए पूरे का पूरा आपका आइन पामाल कर दिया। फिर ये बात करते हैं कि पार्लिमानी सुपरमेसी। अरे किस चीज़ की पार्लिमानी सुपरमेसी? उस पार्लिमेंट का तकद्दुस होता है जो वोटों से मुंतखब होकर आती है। उस पार्लिमेंट की इज्जत होती है जो अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जो पार्लिमेंट जो इकट्ठे होके ये सब सियासतदान, जो बड़े सियासतदान बनते थे, ये सब मरूसी सियासतदान आज बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये वो पार्लिमेंट है कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने तश्कील दी। ये वो पार्लिमेंट है कि जहाँ पर अक्सरियती वोट लेने वाला कैद कर दिया गया, जहाँ पे अवाम के मैंडेट को पामाल कर दिया गया, अवाम को जेलों में डाला गया और इलेक्शन कमीशन और आपके जस्टिस ईसा की मदद से इस पार्लिमेंट की तश्कील की गई। और ये बड़े जोम से कहते हैं कि हम सुप्रीम हैं। दूसरी बात कि ये पार्लिमेंट अब ये चाहती है कि ये जुडिशरी को कंट्रोल करे। ये पार्लिमेंट चाहती है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव कंट्रोल में दे दें। मैं इनसे ये पूछती हूँ कि ये वो पार्लिमेंट है कि जो अपना मुसवदा तैयार नहीं कर सकती। इसके अंदर नालायक शरीफ पीरजादों की मदद से इन्होंने एक मुसवदा पता नहीं किधर से लेकर आए काले लिफाफों में। ये आप ही कहते थे जो पार्लिमेंट में बैठे हुए हैं कि ये काले लिफाफों में मुसवदा आया। ये इस तरह इन्होंने पास कराया जैसे कोई GHQ से नोटिफिकेशन जारी होता है। ऐसी होती है पार्लिमेंट। ये होती है पार्लिमेंट के जिसके तकद्दुस की आप बात करते हैं। उसके बाद अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश के अंदर बानी बांग्लादेश की बेटी जब अवाम के हकूक़ को पामाल करने लगी तो बानी बांग्लादेश की बेटी की मरूसियत को दफन कर दिया। पाकिस्तान में भी हम इस बदनुमा जमहूरियत को दफन करेंगे। नई लीडरशिप आएगी, यहाँ पर नई लीडरशिप आएगी।
अल्लाह की तौसीक करती रही। ये वही पार्लियामेंट है कि जो जर्नैलों के एक्सटेंशंस करती रही, और आज आप ये आईनी हकूक़ गज़ब करके और ये सारे इख्तियारात अदालतों के लेके एक सरकारी बेंच बना के उनको कहते हैं कि अवाम के हकूक़ के फ़ैसले करें, कि एक तरफ सरकार पार्टी होगी और एक तरफ सरकार का लगाया हुआ बेंच होगा। हम ये नहीं होने देंगे। और मैं अपने साथियों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से मैं ये कहती हूँ कि आप तैयारी करें। हम जल्द आइन की 27वीं तरमीम लेकर आएंगे। हम आइन की 27वीं तरमीम के ज़रिए ये जो जुडिशल डिक्टेटर जिसका नाम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा था, हम उसके जो स्याह करतूत हैं और जो ये इस वक्त कंप्रोमाइज़ और अनइलेक्टेड पार्लियामेंट है, जो कि इंजीनियर्ड पार्लियामेंट है, हम इसके किए गए तमाम स्याह कवानीन को ख़त्म करवाएंगे। और आखिर में ये जो जुडिशल डिक्टेटर था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, मैं कहती हूँ सारे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन को और पूरी कौम को कि इसके जाने पर आप लोग यौम निजात मनाएंगे। हम लोग यौम निजात मनाएंगे। और आखिर में ये जो तमाम पार्लियामेंट, तमाम सियासतदान, ये जो रूलिंग एलीट है, जो मिलिट्री एलीट है, मैं इनके जो बनाए कवानीन को मुस्तरद करते हुए, इनके आईनी तरामीम को मुस्तरद करते हुए आज हबीब यालब को हम सब मिलकर याद करेंगे। और आप मेरे साथ उनकी नज़म पढ़ेंगे जो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दस्तूर के लिए, इन रवाजों के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखी थी। दीप जिसका महल्लात ही में जले, जो चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, जो चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ, चाहे मंसूर अली शाह समझ लें या मंसूर अपने लुग़वी मानों में समझ लें। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।